अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। कल रात 11:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। ट्रंप और मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को अपना सच्चा दोस्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। पीएम मोदी 5वें राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनसे राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। ट्रंप इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री, मेक्सिको के राष्ट्रपति, इजरायल के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत कर चुके हैं। चुनाव जीतने और राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप को सबसे पहले बधाई देने वाले नेताओं में पीएम मोदी भी शामिल थे। ट्रंप को अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का समर्थन मिला था। अपने चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप मोदी सरकार के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की तारीफ कर चुके हैं। भारत यात्रा के दूसरे दिन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान आज प्रधानमंत्री निवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, जिसमें 16 समझौतों पर सहमति बन सकती है। इन समझौतों से भारत में $7,500 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। भारत और यूएई के बीच जो समझौते होने की उम्मीद है, उनमें डिफेंस और सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर, IT सर्विस, 5 से 6 हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा कारोबार को आसान बनाने के लिए भी MOU साइन हो सकता है। भारत और यूएई अपने डिप्लोमेट्स के लिए फ्री वीजा ट्रैवल और स्पेशल पासपोर्ट की सुविधा देने को लेकर काम कर रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे दोनों देशों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय की नाकाम कोशिश के बाद यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अब बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार के साथ उनके दोनों भाई अफजाल अंसारी, सिकबतुल्ला अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी भी बीएसपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी मुख्तार अंसारी को मऊ, घोसी और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट देने के लिए तैयार है। बीएसपी की तरफ से इस बारे में अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर मुद्दे को हवा दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अखाड़ा परिषद का और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। इनका एक ही नारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। वहीं बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ और कांग्रेस को डूबा हुआ जहाज बताया। मौर्य ने कहा कि दोनों के साथ बीएसपी भी आ जाए तो भी ये जहाज अब बच नहीं सकता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से बचे। आयोग का कहना है कि ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया था कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। राजनीतिक दलों की कुल फंडिंग का 59% हिस्सा बेनामी है। 2004-2005 से लेकर अगले 10 साल तक के आंकड़ों में खुलासा हुआ है। दिल्ली के थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 6 राष्ट्रीय और 51 क्षेत्रीय दलों को विश्लेषण में शामिल किया। इसके मुताबिक 2004-2005 से लेकर 2014-15 के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आमदनी 11,367 करोड़ रुपए रही। इनमें से 7,833 करोड़ रुपए की आमदनी बेनामी है। 1,836 करोड़ रुपए का चंदा किसी न किसी से नाम से दिया गया, जबकि 1,699 करोड़ रुपए की आमदनी दूसरे ज्ञात स्रोतों से हुई। 11 वर्षों के दौरान कांग्रेस को सबसे ज्यादा 3,982 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि बीजेपी को 3,273 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। कांग्रेस की 83% जबकि बीजेपी की 65% आमदनी बेनामी है। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी की आमदनी सबसे ज्यादा रही। समाजवादी पार्टी को 819 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 94% बेनामी है। बीएसपी इकलौती पार्टी है जिसकी 100% आमदनी बेनामी है। सारी पार्टियों का यही हाल है, किसी की 60% है, किसी की 80% है, किसी की 94%, एक की 100% है। उद्योगपति विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक से मिले कर्ज में से करीब 260 करोड़ रुपए निजी इस्तेमाल के लिए खर्च किए थे। सीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस के लोन डिफॉल्ट केस में दायर चार्जशीट में खुलासा किया है। सीबीआई ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या को गिरफ्तार नहीं होने की वजह से चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाला गया है। चार्जशीट के मुताबिक लोन डिफॉल्ट से आईडीबीआई बैंक को 1,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आईडीबीआई बैंक और किंगफिशर एयरलाइंस के 9 कर्मचारियों को कल मुंबई में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी को 7 फरवरी तक जेल भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। विजय माल्या फिलहाल देश से बाहर हैं। उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर वीवीआईपीज़ को निशाना बनाए जाने की जानकारियों के बाद इंतजाम और कड़े किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान इस बार एंटी ड्रोन टेक्निक से लैस होंगे। राजपथ के आसपास की सभी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ जवान तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरों से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को भी कड़ी जांच से गुजरना होगा। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक आतंकी पुलिस की वर्दी में हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान बड़ोदरा स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेल मंत्री ने आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक को जांच के लिए कहा है। रेल मंत्री जी ने माननीय सुरेश प्रभु जी ने आदेश दिए हैं डायरेक्टर जनरल आरपीएफ को कि वो भी इस मामले की छानबीन करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि कहीं किसी की कोई जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। अगर जिम्मेदारी बनती है तो उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। शाहरुख अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। बड़ोदरा स्टेशन पर उन्हें देखकर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। भगदड़ के दौरान दम घुटने से फरीद खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। खुदा की मर्जी के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बहुत दुख था क्योंकि हमारी अपनी टीम साथ में चल रहे थे। बहुत ही दुखद बात है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को आज काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर बतौर मुल्जिम अपना बयान दर्ज कराना है। कोर्ट ने सलमान के साथ साथ काले हिरण शिकार के अन्य आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी अदालत में हाजिर होकर बयान दर्ज कराने को कहा है। सलमान के खिलाफ शिकार का मामला जोधपुर पाली रोड पर कांकड़ी गांव का है। इसकी सुनवाई भी अब अंतिम दौर में है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरण और चिंकारा के शिकार का आरोप लगा था।